बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मश्क जिसको बोलते हैं बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल जो है 4 पार्ट्स हैं, यानी दूसरा जो सवाल है रिव्यू एक्सरसाइज का उसके बेटा टोटल 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको। इन चारों को हमने 1 बाय 1 क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बेटा इसके ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कहता है इनको सॉल्व करें एंड और साथ दूसरी बात क्या करता है, इनको आपने जो है रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, सॉल्व भी करना है और जो है अददी खाते यानी रियल लाइन के ऊपर इसको जाहिर भी करना है। तो बेटा सबसे पहले जो है हम फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। हमारा पहला जो पार्ट है बेटा वो है x+5/3। तो यहाँ पे बेटा हम फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं x+5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये बेटा पहला है। अब ये अगर हम चारों पार्ट्स देखें तो इसमें दो जो है वो इक्वेशन वाले हैं और दो जो है वो इनइक्वालिटीज वाले हैं, ये और ये। इसमें बेटा थर्ड वाले में भी गैर मसावात है, इनइक्वालिटी या लेस देन का साइन है। इधर जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें बेटा ग्रेटर देन का साइन है, यानी ये भी इनइक्वालिटी या गैर मसावात है। और इसमें इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, ये दोनों मसावात हैं। तो अब बेटा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में आपके पास जो वैल्यू है बेटा x+5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये वाली जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे 3, वो बेटा बटे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स के साथ। तो x+5 इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस ये वाला 3 को बेटा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा x वाली वैल्यू दोनों एक साइड पे लिखनी है, ये x, ये 3x माइनस क्या है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये आपके पास 3, ये 5 जो है ये इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये सिंपल सा बेटा जैसे 5.1 एक्सरसाइज में हमने किया था पहला क्वेश्चन। तो 1x और 3x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2 बचेगा। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। ये 4 जो है वो x के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है दूसरी साइड पे जाना है तो इसने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। लेफ्ट पे प्लस है, राइट पे जाके माइनस, लेफ्ट पे माइनस रकम हो राइट पे जाके प्लस हो जाती है। और अगर इधर डिवाइड हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, जैसे ये थी, और अगर मल्टीप्लाई हो तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 से कट करें, 2 को तो 1 आएगा, नीचे 4 को 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये -1/2। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है -0.5। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये 0.5 आएगा। तो ये बेटा आपके पास x का आंसर आ गया। ये जो आपकी इक्वेशन थी, ये जो मसावात थी, इसको मैं मसावात कह रहा हूँ, ये गैर मसावात नहीं है। चैप्टर के अंदर बेटा हमने मसावात और गैर मसावात दोनों है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, यानी यक दर्जी मसावातें और गैर मसावातें दोनों को हमने पढ़ा है। तो ये बेटा आपके पास एक मसावात है, यक दर्जी लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। अब वो कहता था x की वैल्यू निकालने के बाद इसको अददी खाते यानी रियल लाइन के ऊपर आपने जाहिर करना है। तो बेटा हम यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक रियल लाइन ड्रा कर ली और ये बेटा दोनों तरफ एरो का मतलब है ये दरमियान में इसके सेंटर में आएगा 0, और बेटा फिर उसके बाद जो है इस साइड पे प्लस की वैल्यूज होंगी और इस साइड पे माइनस की वैल्यू, जैसे यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा +2, इसी तरह आगे +3, +4, +5 सो ऑन। ये बेटा चलती जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी, ये प्लस इनफिनिट तक जाएंगी। और इधर आ जाएगा आपके पास -1, -2 एंड सो ऑन, ये माइनस इनफिनिट तक वैल्यू जाएंगी। ये होती है रियल लाइन, इसको कहते हैं अददी खत। अब इसके ऊपर आपने -0.5 को रिप्रेजेंट करना है। ये -0.5 जो है वो 0 और -1 के दरमियान में यहाँ पे होगा बेटा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे होगा, तो इसके ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है इस तरह। तो ये वैल्यू जो है बेटा आपकी ये वाली लाइन की ये है,
इसको चाहे लिख ले -1/2, चाहे लिख ले बेटा आप -0.5। तो ये बेटा रियल लाइन के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी ये जो अददी खत के ऊपर हमने इसको जाहिर कर दिया है। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो था बेटा हमारा वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट वाला पार्ट रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी बेटा अगर हम देखें तो ये भी इक्वेशन है, इसके दरमियान में भी इक्वल है। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये हमारे पास है 2x प्लस 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1/3, ये वैल्यू है बेटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा आपके पास दो तरीके हैं, बट एक वाली वैल्यू है, या तो आप एलसीएम लेके कर लें, या फिर बेटा आप क्या करें, नीचे वाली जितनी वैल्यूज है ना, इनको बेटा आपने क्या करना है, इनकी जो है फैक्टराइजेशन कर लेनी है। नीचे एक आपके पास 3 है और एक 2 है, ये देखिए 3 2 और ये भी 3 है, यानी 3 दो दफा है लेकिन वैल्यू दो ही है, एक 3 और एक 2, तो उन दोनों को लिख लिया। अगर हम बेटा 2 से इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 3 नहीं होगा, 2 1s are 2, फिर 3 से करेंगे 3 1s are 3 और ये 1 वैसे ही। तो अब ये फैक्टराइजेशन होके बेटा आपके पास वैल्यू इधर जो आई है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू फैक्टराइजेशन करने के बाद, इसकी तजज़ीह करने के बाद आई है ना बेटा, आपने क्या करना है, इस वैल्यू से इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये और एक ये है, सबको मल्टीप्लाई 6 से कर दें। 6 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1/3, फिर प्लस ये वाला 6 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू ये वाला 6 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया, फिर माइनस ये, और 6 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया x माइनस 1/3 से। यानी आपने बेटा जो नीचे वाली रकमें थी, चाहे रिपीट वैल्यू हो तो उसको एक ही लेना है, जैसे 3 दो दफा है तो एक 3 है और एक क्या है, दो वैल्यूज थी, उनकी फैक्टराइजेशन करके जो रकम आई उसको बेटा आपने क्या किया, सारी रकमों के साथ जितनी भी हैं हर एक के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटा इसको 3 को 2 से किया है तो कितना आ जाएगा 6, यानी आपके पास आ गया 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 1, फिर प्लस 2 को बेटा मल्टीप्लाई 6 से 3 से किया तो कितना आ जाएगा 6, यानी ये 2 को से 3 से करें तो 6, तो ये कटिंग होगी, कितना आ गया 3 1s are 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 आ गया, इक्वल 6 को 1 से किया 6 माइनस 3 को बेटा अगर 2 से करें तो 6 होता है, कटिंग हो गई, और 2 के साथ बेटा आगे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x माइनस 1, जहाँ पे मल्टीप्लाई है मैं वहां पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। अब बेटा ये 2 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 4x, साथ x है प्लस, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 ऐसे ही इज इक्वल टू 6 भी ऐसे ही, माइनस 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, 2 को x से करेंगे तो 2x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बेटा इधर आपके पास एक वैल्यू है 4x और ये 2 और 3 दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, प्लस के 5, इक्वल इधर x वाली वैल्यू है -2x और 6 और जो है 2 दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। यानी x वाली वैल्यू जो है बेटा इधर वो अलहदा लिख ली और दो बाकी वैल्यू को अलहदा, इधर भी x वाली वैल्यू अलहदा और बाकी दोनों को हल करके अलहदा लिख लिया। अब लेफ्ट साइड पे 4x है और ये जो राइट साइड पे माइनस का 2x है, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, अगर राइट पे माइनस है तो लेफ्ट पे आके ये क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, साइन चेंज हो जाएगा। इधर 8 बच गया अपनी जगह पे, ये वाला, ये 5 जो है ये लेफ्ट साइड पे बेटा प्लस है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 4x और 2x कितना हो गया, ऐड होके 6x, और 8 में से 5 माइनस किए तो कितना बच गया बेटा, 3 बच गया। अब x के साथ जो वैल्यू है बेटा 6, वो दूसरी तरफ जाके इधर मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जानी है, डिवाइड हो जानी है। अब इसको 3 से किया 1, इसको 3 से किया 2, तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका 1/2, और इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लस की वैल्यू है। अब ये बेटा हमारा जो है ये वाला सेकंड वाला पार्ट जो था जिसमें ये इक्वेशन दी हुई थी, इसको हमने सॉल्व तो कर लिया है,
अब इसको रियल लाइन के ऊपर यानी अददी खत के ऊपर हमने क्या करना है, जाहिर करना है। तो सेम उसी तरह की बेटा लास्ट पे हम एक लाइन बनाएंगे, इसकी ड्रा करेंगे। ये बेटा हमारे पास एक लाइन आ गई, ये रियल लाइन यानी अददी खाता आ गया। सेंटर में क्या है, 0, फिर ये 1, ये 2, 3, ये प्लस के हैं यानी ये प्लस का 1, प्लस का 2, 3 सो ऑन, और ये इधर माइनस का 1, माइनस का 2 और आगे सो ऑन। अब बेटा जो वैल्यू है हमारी 0.5 है प्लस की, तो वो 0 और 1 प्लस का जो है इसके सेंटर में यहाँ पे वैल्यू होनी है 0.5 जो है। तो इसको बेटा आपने थोड़ा सा ऊपर बड़ी लाइन लगा देनी है, और इधर चाहे आप 1/2 लिख लें ये यहाँ पे, चाहे आप जो है वो 0.5 लिख लें, आपकी मर्जी है। तो ये बेटा आपने जो है वो इसको अददी खाते यानी रियल लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट भी कर दिया, जाहिर भी कर दिया। तो ये बेटा आपके जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम इसका जो है वो थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। उन दोनों में बेटा इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज मीन गैर मसावाते हैं। इन दोनों को जो है, चले मैं अभी इसको रेज करता हूँ, ये आपने नोट कर लेना है। और अब थर्ड वाला हम जो है स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 3x + 7 लेस देन 16। ये बेटा लेस देन का साइन आ जाए या ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो ये गैर मसावात होती है, इनइक्वालिटी होती है। तो अब बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 7 लेस देन 16। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल वही तरीका है जैसे हमने इनको सॉल्व किया, इसको भी ऐसे ही करना है। पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बेटा 3x इधर ही, 7x इधर प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब 3x लेस देन, साइन वैसे ही रहना है। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। फिर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 9 के नीचे 3 आ जाएगा। अब बेटा अगर हम 9 को 3 पे जो है डिवाइड करें तो हमारे पास x का जो आंसर आएगा, लेस देन का साइन ऐसे ही, और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। ये बेटा हमारे पास ये जो गैर मसावात थी, इनइक्वालिटी थी, ये क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, हल हो गई है। अब हमने क्या करना है, अददी खाती यानी रियल लाइन के ऊपर इसको जाहिर करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करनी है, एक रियल लाइन ड्रा कर लेनी है। ये बेटा हमने एक रियल लाइन ड्रा कर ली। सेंटर में क्या होता है बेटा, 0 होता है। उसके बाद इधर आपके पास +1 +2 +3 +4 इसी तरह सो ऑन आगे वैल्यू चलती जाएंगी, जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर सकते हो आगे, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। इधर बेटा -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, एंड सो ऑन वैल्यू होगी। अब हमारी जो वैल्यू है वो x की है 3। 3 बेटा कहाँ पे, प्लस का है, ये है, ये आ रहा है 3। इसके ऊपर बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट लगा लिया। अब कहता है वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की लेस देन 3 होनी चाहिए, 3 से छोटा। 3 से छोटा होता है 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद फिर 0 आता है, यानी 3 से छोटा 2, 1, 0, -1, ये सारी वैल्यू 3 से छोटी है। तो इस पॉइंट को बेटा हमने इस तरह जो है वो एरो के साथ इस तरफ आगे, यानी जितनी भी वैल्यू होंगी ये सारा एरो उस तरफ जाएगा। तो ये जो आपका सोल्यूशन है ये रिप्रेजेंट हो गया 3 से छोटी वैल्यूज की तरफ ही आना है, लेस देन 3 की तरफ। तो ये बेटा हमने जो है इसको अददी खातिर रियल लाइन के ऊपर जाहिर कर दिया। थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब बेटा ये जो हम इसको करते हैं अरेज, और इसकी जगह जो है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका लास्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट जो है वो बेटा यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला पार्ट जो मैं दिया हुआ है बेटा वो भी बड़ा सिंपल सा है जो है, उसमें लेकिन जो है इक्वेशन नहीं है हमारे पास, क्या है, इनइक्वालिटी दी हुई है इसके अंदर, फोर्थ वाले के अंदर भी। तो इसको बेटा हम किस तरह आप करेंगे, 5 और 5 के साथ क्या है हमारे पास, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x, और उसके बाद बेटा क्या है, -10x + 4, ये वैल्यू है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन के ऊपर। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5x, माइनस 5 को 3 से किया तो 15, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ही आ गया बेटा, 26x भी ऐसे ही आ गया, माइनस
10 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 10x माइनस का हो जाएगा और ये माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस का कर देगा। अब अगले स्टेप में बेटा ये देखें 5x माइनस 15 ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी ऐसे ही, और ये 26x में से 10x माइनस हो गए, 26 में से 10 माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा 16 यानी के 16x, और ये माइनस का 4 भी एज इट इज। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, इसमें बेटा x वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख लेना है और दूसरी वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेना है। तो हमारे पास जो x वाली वैल्यू है 16x, ये बड़ा है, वैसे इसको भी उठा के इधर लेके आ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा जिधर बड़ी रकम हो उसको उधर ही रहने दे, छोटी को उठा के उस तरफ ले जाए। तो ये 5x इधर प्लस का है, इसके साथ आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होना है प्लस, ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। अब इधर ये बच गया माइनस का 15 ये वाला, और ये माइनस का 4 राइट साइड पे माइनस है तो इधर आके क्या हो जाना है प्लस हो जाना है। अब बेटा प्लस 4 में से माइनस 15 करेंगे तो आपको पता है कितना आना है, माइनस का 11 आना है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन ऐसे ही। 16 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा, और साथ दोनों के x है तो x जो है वो 16x में से 5x माइनस किए तो 11x बच गया। अब बेटा x हमने फाइंड करना था, x के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 11 के नीचे आके ये 11 डिवाइड हो गया, ये साइन वैसे ही और x। अब बेटा ये 11 11 से कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा इसका 1, यानी कि इधर आ जाएगा -1 इसकी जगह, और ये साइन ऐसे ही आएगा, और फिर बेटा उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा, ये वाला वही कटिंग करके इसकी जगह -1 आ गया। अब बेटा ये जो वैल्यू है इसको चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, x लेस देन इक्वल टू -1। अब इसका और इसका मतलब क्या है, सेम है। यहाँ पे भी देखें x जो है वो छोटा है, जिधर ये बेटा साइन बंद होता है ना ये वाला इसका ये, वो बेटा उस साइड पे वैल्यू छोटी होती है, तो इधर x छोटा है किससे -1 से, और इधर भी देखें x छोटा है -1 से। तो बेटा हमने क्या किया है जो है यही रकम लिखी है, लेकिन सिर्फ इसको x को पहले लिखा है -1 को बाद में। इधर से अगर पढ़े तो -1 बड़ा है, जिधर से ओपन है उधर से बड़ा होता है, -1 बड़ा है किससे x से, और इधर भी देखे तो -1 बड़ा है x से, तो ये वही है बेटा। अब इसको हमने क्या करना है रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ये बेटा मैंने यहाँ पे एक रियल लाइन जो है वो क्या कर ली ड्रा कर ली। अब इसके सेंटर में क्या होना है बेटा 0 होना है, इस साइड पे +1 +2 +3 सो ऑन, इस साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह वैल्यू बेटा इसकी होनी है। तो अब आपके पास जो है ये वैल्यू x की है -1, तो -1 तो ये है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये -1 के ऊपर एक पॉइंट लगा लिया, और फिर कहता है x की वैल्यू जो है वो लेस देन -1 होनी चाहिए, -1 से छोटी, तो -1 से छोटा होता है -2, -2 -1 से छोटा है ये याद रखना, -1 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा होता है +1, लेकिन -1 से छोटा जो है वो -2, -2 से छोटा -3, तो फिर बेटा ये जो x की वैल्यू लेस देन -1 है तो इसका एरो जो है बेटा हमने इस तरफ लगा देना है। तो ये बेटा आपकी जो है रियल लाइन, यानी जो आपके पास अददी खाता है उसके ऊपर रिप्रेजेंट हो गया, जाहिर हो गया। तो ये आपका बेटा चौथा जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का, वो भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है जिसके 2 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये सेकंड वाला, इन दोनों को बेटा हमने इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर कहते हैं आपने फाइंड करना है बेटा जो है सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है इसका, यानी कि हल का खिता जो है आपने मालूम करना है इसका, जो है वो सोल्यूशन रीजन हमारे पास क्या होता है उसके लिए बेटा हमने क्या करना है, ये जो आपके पास फर्स्ट वाला या सेकंड वाला जो दो आपकी गैर मसावातें इसमें भी दी हुई हैं और इसमें भी 2 गैर मसावातें दी हुई हैं, तो इन दोनों गैर मसावातों को बेटा आपने इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है और उसको बेटा ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करना है और उनका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है जो कॉमन सोल्यूशन दोनों का होगा। जिस तरह हमने बेटा एक्सरसाइज जो है
वो 5.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था या बेटा जो है 5.2 एक्सरसाइज में किया है। तो अब उसी तरह से बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जो पहली फर्स्ट वाले पार्ट की फर्स्ट इनइक्वालिटी या गैर मसावात है, वो है हमारे पास 3x माइनस 4y। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा 3x माइनस 4y और ये है लेस देन इक्वल टू 12। इसको सबसे पहले आपने बेटा इक्वेशन की शक्ल में लिखना है, मसावात बना लेनी है। 3x माइनस 4y इक्वल 12 आ जाएगा। सेम वही मेथड है जो पीछे हमने किया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कंप्लीट सारा करूंगा। अब बेटा आपने जो है दो पॉइंट्स जो है इसके फाइंड करने होते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा इनमें कामे से पहले वैल्यू x की आती है और कामे के बाद y की। इधर भी पहले x होगा फिर y। तो पहले में हमने x की जगह 0 पुट करना है, तो y की जगह हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी -3। फिर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +4। कैसे आया बेटा ये? इस इक्वेशन में पहले आप x की जगह 0 पुट करें, यहाँ पे x की जगह 0 -4y इक्वल 12। तो ये 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। -4y किसके इक्वल आ गया? 12 के इक्वल आ गया बेटा। अब ये 4 जो है माइनस का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 12 के नीचे डिवाइड हो गया। तो हमारे पास बेटा जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? ये माइनस वैसे ही साथ रहेगा, चाहे ये नीचे हो चाहे ऊपर। इसको शुरू में लिख लेते हैं। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो y कितना आया था? -3। फिर बेटा हमने क्या करना है? y को 0 पुट करना है इसी के अंदर। 3x प्लस सॉरी -4y। 3x माइनस 4y की जगह 0 आ गया इक्वल टू क्या है? 12। अब बेटा यहाँ पे आपके पास देखें, ये आपके पास 3x ऐसे ही और ये -4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। इक्वल क्या है? 12। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके 12 के नीचे क्या हो जाएगा बेटा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आ जाएगा? 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब बेटा हम अपनी दूसरी इनइक्वालिटी को लिखते हैं, जो हमारे पास पहले पार्ट के अंदर क्या है? 3x प्लस 2y। ये दूसरी है 3x प्लस 2y। ये है बेटा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको लिखा बेटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन में बन जाएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसकी इक्वेशन बना ली। ये जो गैर मसावात है लेस देन ग्रेटर देन उसकी जगह इक्वल लगा लिया। अब फिर बेटा उसी तरह इसके दो पॉइंट निकाले। पहले x को 0 रखा तो y हमारे पास आ जाएगा 3/2। y कितना आ जाएगा? 3/2। और जब बेटा हम जो है y को 0 पुट करेंगे तो तब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सेम उसी तरह इस इक्वेशन में पहले x की जगह 0 पुट किया प्लस 2y इक्वल 3। जहाँ पे x था वहां पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, खत्म। तो 2y किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। उसके बाद बेटा यहाँ से y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 2/3। इसको बेटा आप 1.5 भी लिख सकते हैं। कितना? 1.5। 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5 आता है, तो इसकी जगह ये वैल्यू 1.5 भी हो सकती है। उसके बाद बेटा आप जो है यहाँ पे y की जगह आप 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 2y की जगह 0 इक्वल 3। तो ये बेटा 0 होकर खत्म हो जाएगा। 3x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब ये पहले हमने पॉइंट फाइंड किए हैं। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा? एक ग्राफ बना लेना है XY प्लेन में। ये मैंने x वाले जो है वो लगा दी और इस साइड पे बेटा मैंने क्या किया? ये एक लाइन लगा दी y वाली प्लेन में। तो ये बेटा पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव x होता है। ये बेटा पॉजिटिव y होता है और ये वाला जो है ये नेगेटिव y आपके पास है। तो सेंटर में यहाँ पे क्या है? ओरिजिन होता है, यानी 0 होता है। तो अब बेटा पहले इन दोनों पॉइंट को करना है। हमने ये किया हुआ है डिटेल में पिछली दोनों एक्सरसाइज में। x नहीं है, 0 है, y -3 है। तो बेटा इधर वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4। और इधर ये x की पॉजिटिव वैल्यू है, ये y की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4। इधर y की नेगेटिव वैल्यू 1 माइनस का -2 -3 -4। इधर x का -1 -2 -3 -4।
अब बेटा x की वैल्यू नहीं है, y माइनस थ्री ये है इस जगह पे y माइनस थ्री। उसके बाद सेकंड वाला जो पॉइंट है इस इक्वेशन का, उसमें y नहीं है, x कितना है प्लस फोर, तो x का प्लस फोर, 1 2 3 और ये 4 है। अब इन दोनों बेटा आपने पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने स्केल रख के इनको जो है वो सीधी लाइन आपने ड्रा कर देनी है। ये बेटा आपके पास एक जो है फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी ये हमने बनाई, इसका बेटा ये जो है आपके पास लाइन ड्रा हो गई है। अब आपने इसको शेड करना है, तो अब बेटा इस जो है इस वाले साइन को देखें, कहता है ये वैल्यू जो है वो लेस देन 12 है, 12 से छोटी है। 12 से छोटे का मतलब क्या होता है, 12 से छोटा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 फिर -1 -2, तो 12 से छोटी वैल्यू है तो इसका मतलब वो किस तरफ आ रही है, जीरो की तरफ। तो जीरो बेटा ये है ओरिजिन ये वाला, तो इसकी जो शेडिंग होनी है वो किस तरफ होनी है, ये इस तरफ जीरो की तरफ। क्लियर हो गया बेटा, ऊपर की तरफ है इसकी शेडिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों पॉइंट है, x जीरो है, y कितना है 1.5 प्लस का है, तो y प्लस का 1 ये है और ये 2 है, इसके दरमियान में यहाँ पे होगा 1.5। उसके बाद बेटा x 1 है और y कितना है 0 है, x 1 प्लस का ये वाला है। तो अब इन दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है, आपस में ऐसे मिला देना है, और इसको बेटा क्या करना है, इसका भी जो सोल्यूशन है शेड उसको कर देना है। तो अब ये जो लाइन है इसका सोल्यूशन या इधर बनेगा नीचे या ऊपर की तरफ है, तो इस कंडीशन को देखना है कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ी है। तो 3 से बड़ा क्या होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कभी जीरो आएगा नहीं, बढ़ती जाएंगी वैल्यू। इसका मतलब ये इस लाइन का जो सोल्यूशन है वो जीरो की तरफ नहीं होना है, इधर नहीं होना, जीरो इससे नीचे है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ होना है। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ। ये जो लाइन थी इसको अगर हम मजीद लंबा करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, इसका ये है सोल्यूशन आपके पास। तो अब बेटा इस वाली का ये सोल्यूशन बन रहा है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे भी आना है ये वाली लाइन का, लेकिन ये जो सोल्यूशन है इतना और ये वाला सोल्यूशन ये सिंगल लाइन का है बेटा, ये हमने अरेज कर देना है। और बाकी जो बेटा आपके पास बचेगा ये वाला जो ऊपर आपको नजर आ रहा है उसमें दोनों लाइनों का है, जो है इस लाइन का भी है इधर और इस लाइन का भी है। तो यहाँ से लेके बेटा ये सारा आपका जो है ये क्या आ गया, ये कॉमन सोल्यूशन आ गया, इसको हम सोल्यूशन रीजन कहते हैं बेटा। तो ये हमारा जो है ये सारा यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन रीजन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो रिव्यू एक्सरसाइज का था उसका बेटा आपने पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसको बेटा अगर नोट करना है तो आप कर ले नोट। अब हम इसको रेज करेंगे और सेकंड वाला पार्ट इसका जो है ना वो भी सेम इसी तरह से जो है बेटा वो करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी थी इसको इक्वेशन बनाया, इसके जो पॉइंट्स बनाए हैं उनको रेज करते हैं। आपने बेटा पॉज करके जो है वीडियो को रोक के 1 मिनट के लिए इसको जो है वो नोट कर लेना होता है अगर आपको मसला हो तो अब इसकी जगह हम जो है बेटा वो क्या करेंगे, दूसरा पार्ट जो है उसकी फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी लिखते हैं, वो है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब बेटा इसको हमने क्या करना है, ये भी मैं अब अरेज कर देता हूँ ताकि जो है वो सिंपल आपको जो है मसला ना हो कि ये पहले लिखा हुआ है सर ने दूसरा स्टार्ट कर दिया है। ये ग्राफ भी इसका अरेज कर लेते हैं, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बेटा सेकंड वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया, सेकंड वाले पार्ट की फर्स्ट इनइक्वालिटी ये है और सेकंड वाली है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। ये दो इनइक्वालिटीज है, इनको सॉल्व करना है। पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, 2x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब जब हम x की जगह पहले 0 रखने हैं तो y कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है बेटा y की जगह 0 पुट करने हैं तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये बेटा आपने कर लेना है जैसे मैंने पहले आपको करवाया है, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 पुट किया प्लस वाई इक्वल 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। फिर इस इक्वेशन में बेटा y की जगह 2x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल 4, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2x इक्वल 4, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा
इसको अगर हम इक्वेशन की शक्ल में लिखें जो दूसरी इनइक्वालिटी है तो वो x प्लस 2y इक्वल 6 हो जाएगा। और इसका बेटा जो पॉइंट पहला बनेगा, अगर x 0 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा, और अगर हम y को 0 रखेंगे तो आपके पास x बेटा 6 आ जाएगा। जब y 0 होगा तब x 6 आ जाएगा। आपने इसको इसी तरह सॉल्व कर लेना है। इधर अब मेन काम हम करते हैं, दोनों के बेटा पॉइंट्स निकल आए हैं। अब हमने दोनों की जो है ग्राफ के ऊपर जो है वो लाइंस ड्रा करनी है। ये मैंने छोड़ दिया, ये आपने खुद कर लेना है। तो अब बेटा उसी तरह से जैसे हमने लास्ट टाइम ग्राफ बनाया था, पहले हमें एक जो है लाइन हॉरिजेंटल लगाते हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ गई बेटा, जिसके एक साइड पे प्लस एक्स है और दूसरी साइड पे माइनस एक्स है। एक लाइन हमारे पास इसके सेंटर में से हम गुजारेंगे जो वर्टिकल लाइन होगी बेटा, ये नीचे माइनस वाई होता है और ऊपर जो है हमारे पास जो है प्लस वाई हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास सेंटर में इसके क्या होता है, ओरिजिन 0 जो है। अब हमारे पास वैल्यू जो है ना इन पॉइंट्स में सबसे बड़ी वैल्यू है 6, आप देख सकते हैं, और सारी प्लस की वैल्यू है। तो हमें 6 डिजिट जो है बेटा लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी बेटा 1 2 3 4 5 और 6, और इधर लगाने की जरूरत नहीं है माइनस में, क्योंकि माइनस का कोई पॉइंट हमने ड्रा ही नहीं करना। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो पहला पॉइंट बेटा x 0 है, y कितना है +4 है, y का +4 1 2 3 और ये है +4, ये वाला बेटा पॉइंट आ गया। फिर x है +2 y 0 है, x का +2 बेटा ये है 1 और 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, जो है स्केल के साथ एक सीधी लाइन आपने जो है वो यहाँ पे ड्रा कर देनी है बेटा। ये हमारे पास जो है ये वाली लाइन आ गई, ये जो है इसकी। अब इसकी बेटा इक्वेशन देखें, अगर उसमें कंडीशन क्या दी हुई थी, जो इनइक्वालिटी थी गैर मसावात, उसमें कहता था 2x प्लस वाई जो है वो लेस देन 4 है, 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा 3 2 1 और 0, इसका मतलब किस तरफ जो है इसका सोल्यूशन बनना है, 0 की तरफ। तो इसका 0 इसके नीचे है, ये है ओरिजिन। तो बेटा इसका जो शेडिंग होगी वो नीचे की तरफ, ये हमने इसकी शेडिंग कर दी नीचे की तरफ। उसके बाद अब जो दूसरी है ये वाले पॉइंट इस इक्वेशन के, इनको ड्रा करना है। x 0 है, y कितने है +3, तो y बेटा +3 1 2 और ये 3 आ गया। फिर आपका y 0 और x कितना है +6, तो ये है +6। अब बेटा फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने क्या करना है, स्केल लेके इनको आपस में आपने जो है एक दूसरे के साथ मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये बना दी बेटा हमने स्ट्रेट लाइन में, इधर लाइन लगा देता हूं ताकि आपको ये ग्राफ जो है अलहदा नजर आए। अच्छा जी, अब बेटा इसका जो है आपके पास जो है जो सोल्यूशन है, ये वाली जो लाइन हमने अभी ड्रा की है ये वाली, इसका सोल्यूशन या इसके ऊपर बनेगा या नीचे। इसका कंडीशन क्या है कि x प्लस 2y लेस देन 6 है, लेस देन 6 मतलब 5 4 3 2 1 0, 0 की तरफ। तो इसका 0 किधर आ रहा है, 0 तो ये है, वो भी इसके नीचे है। तो इसका सोल्यूशन भी बेटा इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है इसका सोल्यूशन भी नीचे की तरफ बनना है। ये बना दिया हमने इसका सोल्यूशन भी। अब बेटा इसमें जो सिंगल सोल्यूशन है ना उसको आपने निकाल देना है। अगर हम यहां से देखें बेटा, ये इधर से सोल्यूशन आ रहा था इधर आगे इस तरह, ये देखें ये वाला। अब बेटा इस लाइन से ऊपर ये सिर्फ सिंगल लाइन का सोल्यूशन है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ये जो सिंगल लाइन का है उसको हमने अरेज कर दिया। ये वाली जो लाइन है बेटा इससे ऊपर ऊपर ये वाला सोल्यूशन भी जो है वो सिंगल लाइन का है यहाँ तक, ये देखें ये भी हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। और बाकी बेटा ये जो बचा है यहाँ से लेके ये वाला सारा सोल्यूशन, ये वाला इधर से ये सारा, ये आपका बेटा क्या है, इसका सोल्यूशन रीजन है। यानी इसको हल करके जो इसका खित्ता आया है ना बेटा, वो आपके पास इसका ये वाला है, इतना जो है यहाँ से ये वाला जो है। इसको बेटा आप लेड पेंसिल से भी जो है इस तरह जो है वो शेडिंग कर सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, वो कंप्लीट हो गया। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 4y, और कहता है इस फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करनी है, जबकि हमारे पास ये बेटा जो है एक गैर मसावात इनइक्वालिटी दी है और ये दो साथ कंडीशन दी हुई है। यानी कि
ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 4y, ये मैक्सिमम कब होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जबकि हमें जो कंस्ट्रेंट दी हुई है इसके लिए जो शराइत दी हुई है वो ये है बेटा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ए की इनइक्वालिटी है, तो इसको बेटा हमने सबसे पहले लेना है, इसको इक्वेशन बनाना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। फिर हमने क्या करना है बेटा, इसमें एक दफा x की जगह 0 रखना है तो y 4 आ जाएगा, और एक दफा बेटा y की जगह 0 रखना है तो x जो है वो 4 आ जाएगा। ये किस तरह से आया बेटा, ये जो हमने 2 पॉइंट बनाने होते हैं ना, आपको पता है इस चैप्टर में जो है 5.1 5.2 और ये जो हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज इसकी आखिरी कर रहे हैं आधा मश्क, सब में बेटा हमने यही किया है, इनइक्वालिटी को पहले इक्वेशन बनाते हैं, गैर मसावात को मसावात बनाते हैं, और फिर 2 पॉइंट फाइंड करते हैं जिसमें एक दफा x 0 रखते हैं, एक दफा y। पॉइंट के अंदर कामे से पहले x की वैल्यू होती है और कामे के बाद y की, तो पहले x 0 रखा y ये आ गया, फिर y 0 रखा x ये आ गया। किस तरह बेटा, सेम वही तरीका, यहाँ पे हमने x की जगह इसमें 0 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 4, तो x की जगह 0 पुट कर दिया है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, y किसके इक्वल आ गया 4 के। फिर इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे, x प्लस y की जगह 0 इक्वल टू 4, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x किसके इक्वल आ गया 4 के। ये बेटा 2 पॉइंट बन गए हैं। अब ये दोनों पॉइंट जो बने हैं इनको हमने अपने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेना है, तो उसके लिए बेटा हमें पहले क्या करना है, एक जो है वो ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं बेटा, उसके लिए एक वर्टिकल लाइन लगानी है और एक हमने क्या करनी है, हॉरिजेंटल लाइन लगानी है। ये बेटा जो हॉरिजेंटल लाइन है इसमें ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, ये वर्टिकल लाइन में पॉजिटिव वाई है बेटा, और ये नीचे जो है ये क्या होता है, नेगेटिव वाई होता है। इसके सेंटर में यहाँ पे ओरिजिन है, इसको ओरिजिन बोलते हैं 0, ये पॉइंट होता है, यहाँ पे एक्स भी 0 वाई भी 0 होता है, तो ये 0 वाला पॉइंट है। इधर एक्स की वैल्यू प्लस में होती है, +1 +2 +3 +4 और सो ऑन, आ गए हमें 4 तक ही चाहिए पॉइंट के अंदर। और इधर y की वैल्यू बेटा प्लस में 1 2 3 और 4। इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है बेटा, आप जितनी मर्जी लगा लें, हमने 4 तक वो लगाई है तो इनको भी 4 तक ही, y की वैल्यू नेगेटिव में 4। अब बेटा ये पॉइंट जो है इधर ड्रा करने हैं, x 0 है, y प्लस का 4 है, तो y प्लस का 4 ये है। इस वाले में x प्लस का 4 है, y 0 है, तो x प्लस का 4 ये है बेटा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल पकड़ना है, इधर स्केल रखना है बेटा आपने, तो उसके साथ बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, तो ये एक सीधी लाइन बन जाएगी बेटा, आपके पास स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी। ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब बेटा इसका जो सोल्यूशन है वो उसका हमने शेडिंग करनी है, सोल्यूशन को शेड करना है। तो सोल्यूशन जो है इसका या तो इस तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तो वो देखते हैं बेटा। ये जो इसकी कंडीशन है, कहता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, 4 से छोटी वैल्यू है, लेस देन 4 मतलब 4 से छोटी। 4 से छोटा क्या होता है, 3 2 1 0 और -1 -2 इस तरह, तो इसका मतलब 4 से नीचे आए तो 0 की तरफ आ रहे हैं, तो आपका सोल्यूशन जो है वो 0 की तरफ, ओरिजिन की तरफ होना है, ये 0 ओरिजिन ये वाला जो है, तो इसका बेटा जो है हमने शेडिंग ये नीचे की तरफ कर दी, ये शेडिंग होगी हमारे पास, ये इसके जो है ना वो शेड आ गया बेटा। अब ये इसका जो है वो सोल्यूशन है, ये एक ही इक्वेशन थी इसका, ये जो है ना बेटा ये सोल्यूशन रीजन हमने फाइंड कर लिया है। लेकिन बेटा साथ ये दो कंडीशन थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x जो है बड़ा है 0 से, यानी x पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू बेटा क्या हो, पॉजिटिव हो आपके पास है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y की वैल्यू भी कौन सी हो, पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। तो बेटा पहले इस अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो x पॉजिटिव इस लाइन से इधर राइट पे होता है, लेफ्ट पे सारा x क्या है देखिए नेगेटिव है, तो इस लाइन से इधर ये जो बेटा आपके पास सोल्यूशन आ रहा है इस वाली लाइन से इधर, वो सारा सोल्यूशन बेटा जो है वो आपने अरेज कर देना, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब जब आपका सोल्यूशन जो है वो इस लाइन से राइट पे होगा। फिर दूसरी बात बेटा, ये वाला y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y पॉजिटिव जो है वो इस लाइन से नीचे जो है नहीं होता है, इस लाइन से ऊपर ऊपर होता है, तो जो नीचे वाला सोल्यूशन है ये भी सारा बेटा ये भी आपने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। तो अब बाकी आपके पास सोल्यूशन बचा कौन सा है बेटा,
ये वाला सोल्यूशन बचा है, यहाँ से लेके ये वाला इतना, तो इसको आपने जो है वो मजीद थोड़ा सा जो है वो हमने शेड गाढ़ा करके कर लिया ताकि नजर आ जाए। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये हमारा जो है कॉमन सोल्यूशन है, ये हमारा जो रीजन है। अब इसमें बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करने हैं, तो इसके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कितने आ रहे हैं? इसका बेटा एक कोना ये है 0 0, एक ये है जिसमें y4 है x 0 है, और एक ये है जिसमें बेटा आपके पास जो है x4 है और y 0 है। तो अब इसके बेटा हमने कॉर्नर पॉइंट इधर हेडिंग दे देते हैं किसकी, कॉर्नर पॉइंट्स की। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमने इसके फाइंड कर लिए। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है बेटा उसमें x4 है और y 0 है, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो है उसमें x 0 है और y 4 है। इसके ये तीन कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 और 3। अब बेटा आपने चेक करना है इन तीनों पॉइंट में से ये जो फंक्शन है वो किस जगह पे मैक्सिमम है, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा किस पॉइंट पे है। तो उसके लिए बेटा अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन जो है चेक करेंगे। सबसे पहले एट पॉइंट कौन से बेटा, नुक्ता के ऊपर एट पॉइंट 0 0, इसको 0 0 पे चेक करेंगे। जी ऑफ एक्स वाई को हमने 0 0 पे चेक किया, x प्लस 4y ये है बेटा। इसमें x की जगह क्या वैल्यू आ गई, x भी 0 है और y की जगह भी क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो अब 0 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, वो भी 0, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ गई है बेटा, 0 आ गई। अब दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे चेक करते हैं, एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, उसमें x4 है और y 0 है। तो आप बेटा वही वाला फंक्शन लिखा, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल x प्लस 4y। अब इसमें x की जगह बेटा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और y की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब बेटा ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर ये 0 जो है वो प्लस 4 में ऐड होगा, प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा, 4। इस वाले पॉइंट पे सेकंड वाले पे हमारा आंसर फंक्शन का क्या है, 4 आ गया है। अब आखिरी पॉइंट है एट पॉइंट, अब आखिरी पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा, जिसमें x 0 है और y कितने 4 है, ये वाला। इसकी वैल्यू बेटा चेक करते हैं, g ऑफ एक्स वाई वही फंक्शन लिखा ये वाला, और इसमें बेटा x की जगह अब कितनी वैल्यू है, 0 प्लस 4 ये वाला, और y की जगह वैल्यू कितनी है, 4। तो अब बेटा ये 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16 16, और 16 को जमा करेंगे 0 में तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो अब बेटा इस वाले पॉइंट पे जो आंसर आया है ना थर्ड वाले पे, वो कितना आ गया, 16। तो तीनों पॉइंट पे चेक कर लिया, सबसे बड़ी कीमत किस पे आई है, उसने ज्यादा से ज्यादा पूछा, कम से कम नहीं पूछा, मिनिमम नहीं वैल्यू पूछी, मैक्सिमम पूछी हुई है। तो वो सबसे बड़ी वैल्यू है 16, और वो कॉर्नर पॉइंट कौन सा है बेटा, 0 और 4। तो आपने लास्ट पे एक लाइन लिख देनी है बेटा, द फंक्शन, या फंक्शन की जगह ये भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन है, इज मैक्सिमम एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे बेटा, 0 और 4। इस तीसरे पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, वो मैक्सिमम आई थी। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, जो आपके पास ये वाला है जी ऑफ एक्स की कीमत इस तरह से बेटा, जी ऑफ एक्स वाई यानी फंक्शन की कीमत नुक्ता, कौन सा नुक्ता बेटा, जिसमें 0 और 4 ये वाला जो नुक्ता है, पर ज्यादा से ज्यादा है, ये बेटा आपने नीचे लाइन लिख देनी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था रिव्यू एक्सरसाइज का बेटा, वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन जो है बेटा वो हमने इसका करना है, जिसके अंदर बेटा हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये चीज दी हुई है और कहता है इसकी कीमत, कम से कम कीमत जो है वो आपने मालूम करनी है, यानी मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। और जो आपके पास कंस्ट्रेंट इसकी जो है दी हुई है, वो दो आपको गैर मसावातें दी हुई है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और दूसरी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और साथ x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
तो अब बेटा ये जो दी हुई है इनको हमने सॉल्व करके इनका ग्राफ बना के उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है और फिर बताना है जो सोल्यूशन रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट निकाल के आपने बताना है कि इसकी वैल्यू किस वाले कॉर्नर पॉइंट पे मैक्स मिनिमम होगी, मिनिमम इसमें कम से कम कीमत हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए बेटा हमने फर्स्ट वाली जो हमारी गैर मसावात थी, इनइक्वालिटी थी, इसको इक्वेशन में बदला। तो ये बेटा जो ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है इसकी जगह हमने इक्वल लगा लिया, ये मसावात बन गई। इसमें एक दफा x की जगह 0 पुट किया तो y कितना आ गया 1। आपको ये करना आता है, मैंने 5.1, 5.2 और ये रिव्यू एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है सब में आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 में ये जो है डिटेल में बताया हुआ है। तो आपने बेटा जब इधर x की जगह 0 रखना है तो y कितना आ जाएगा 1, और जब आप y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इस इक्वेशन के बन गए। फिर इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट किया तो y 2 के इक्वल बच जाएगा, और जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा वो 2 आ जाएगा बेटा। तो ये 2 पॉइंट जो है इस इक्वेशन के बन गए। अब हमने इन दोनों को क्या करना है बेटा, ड्रा कर लेना है। ये आपने खुद इनके जो है वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो एक पॉइंट होता है ना बेटा, पॉइंट में पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की, चाहे ये वाला पॉइंट है पहली x की दूसरी y की, इसी तरह इधर भी होता है। तो अब हमने पहले इसको ड्रा करना है, इस वाली इक्वेशन के जो है वो दोनों पॉइंट्स को। x 0 है यानी x नहीं है, 0 का मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। y कितना है +1, तो y +1 बेटा ये आपका ग्राफ है, पहले ही मैंने बनाया हुआ ताकि टाइम बचा ले। ये प्लस का x है, ये प्लस का y है, ये माइनस का x, ये माइनस का y, सेंटर में ओरिजिन 0 होता है। तो अब बेटा x की वैल्यू नहीं थी, y की वैल्यू +1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला x जो है वो प्लस का 3 है, y जो है वो क्या है 0 है, यानी x की वैल्यू +3। तो ये 1, 2 और ये x की वैल्यू +3। अब इन दोनों पॉइंट को आपस से में मिला दिया बेटा आपने स्केल के साथ, तो ये एक सीधी लाइन आपकी बन गई। अब बेटा इसका जो है वो कम सोल्यूशन आपने शेड करना है, या तो इसका सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। इस कंडीशन में बताना है, ये कंडीशन ये बता रही है कि आपका जो सोल्यूशन है बेटा x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 100 जितनी मर्जी वैल्यू 3 से बड़ी आ जाए, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ 0 की तरफ नहीं आना, दूसरी साइड पे होना है। तो दूसरी साइड बेटा आपकी ये आ गई ओरिजिन से दूसरी साइड की तरफ, 0 वाली तरफ नहीं आना सोल्यूशन। ये बेटा हमने सोल्यूशन इसका ड्रा कर लिया। उसके बाद दूसरे जो दोनों पॉइंट है उनको आप ड्रा करते हैं इसी एक्स वाई प्लेन में। x 0 है, y प्लस का 2 है, तो ये y प्लस का 2 आ गया। दूसरे वाले में बेटा x प्लस का 2 है, y 0 है, x प्लस का 2 ये आ गया। अब इस पॉइंट को आपने इस वाले पॉइंट से मिला दिया, तो ये बेटा आपकी एक फिर से स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास। ये बेटा जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, चले कोई मसला नहीं, आपने स्केल लेके बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है। अब ये जो लाइन बनी है बेटा इसका सोल्यूशन भी या इस तरफ होना है या इस तरफ होना है। तो बेटा ये भी डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। कहता है x + y ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये भी ओरिजिन की तरफ नहीं आना। तो ये जो लाइन बनी है आपकी ये वाली, इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन 0 की तरफ नहीं आना, दूसरी साइड पे होना है। तो बेटा ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास। ये आ गया इसका सोल्यूशन, ये वाली जो लाइन है। अब बेटा सबसे पहले क्या करना है, जो सिंगल सोल्यूशन है ना, जहाँ पे सिंगल लाइन का सोल्यूशन है उसको आपने अरेज करना है। तो वो बेटा ये भी देखे सिंगल लाइन का है, एक एक का, यहाँ पे दोनों का है, ठीक है, ये दोनों का है, ये सिंगल लाइन का है, ये भी सिंगल लाइन का है, ये सिंगल का है, सिंगल का, और ये भी सिंगल का। सिंगल का हम जो है अरेज कर लेते हैं, मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं। अब ये जो सोल्यूशन है बेटा ये किनका है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा सोल्यूशन जो है दोनों लाइनों का है, इस वाली का भी और इसका भी। लेकिन बेटा 7 कंडीशन दे दी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या है कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू भी माइनस में नहीं आनी चाहिए और y की वैल्यू भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। इन दोनों का ये मतलब है, 0 से बड़ा है x पॉजिटिव में होता है, 0 से बड़ा y भी पॉजिटिव होता है। तो अब बेटा अगर हम ये देखें तो जो x पॉजिटिव है वो इस लाइन से राइट पे होता है, लेफ्ट पे नहीं होता। तो जो सोल्यूशन बेटा इस लाइन से लेफ्ट पे है ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो फिर इसका मतलब ये भी हमें क्या करना पड़ेगा,
अरेज करना पड़ेगा। ये वाला सारा जो लेफ्ट साइड वाला सोल्यूशन है उसको हमने क्या कर दिया बेटा, चाहे वो दोनों लाइनों का कॉमन था लेकिन हमने उसको इसलिए अरेज कर दिया क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था। अब y जो है वो ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव है तो वो इस लाइन से, ये वाली जो लाइन है इससे नीचे नेगेटिव होता है, y ऊपर ऊपर होना चाहिए। तो ये जो सोल्यूशन है बेटा इस लाइन से नीचे, ये चाहे कॉमन है इसको भी क्या कर दिया, अरेज। अब बाकी जो सोल्यूशन बचा है बेटा वो आपके पास ये सारा सोल्यूशन जो है वो क्या है, दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। यहाँ से ये वाला सारा ये सोल्यूशन, इसमें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दोनों x y पॉजिटिव है और दोनों लाइन का कॉमन सोल्यूशन ये वाला सारा बेटा आपके पास आ गया है। अब इसके कार्नर पॉइंट कोने कौन से हैं, एक इसका ये कोना है बेटा, यहाँ पे ये और ये लाइन मिल रही है, एक ये कोना है, ये और ये लाइन मिल रही है दो, और एक बेटा इसका ये वाला कोना है, यहाँ पे ये वाली और ये वाली लाइन मिल रही है, तो ये है। ये बेटा इसके 3 कार्नर पॉइंट्स हैं। कितने हैं, 3 है। इसका और इसका हमें पता है, यहाँ पे y2 है x0 है, यहाँ पे x3 है और y0 है, लेकिन इस कार्नर पॉइंट का हमें नहीं पता। तो सबसे पहले बेटा हम ये वाला कार्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आपने जो है पहले जो है कार्नर पॉइंट की हेडिंग दे दी। तो कार्नर पॉइंट्स वो कौन से हैं, कार्नर पॉइंट्स आपके पास जो आए हैं वो दो तो हमें पता चल गए हैं कौन कौन से हैं। एक में x2 है और सॉरी y2 है और x0 है, और एक वाले में x3 है और y कितने है, 0 है, ये वाला और ये वाला। लेकिन ये वाला जो है ये दोनों लाइन को आपस में जो है वो दोनों लाइन आके एक दूसरे से टकरा रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनको सॉल्व करना है। उसके तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू ले लें या इक्वेशन 1 में से ले लें, 1 में से लेके 2 में पुट कर लें या 2 में से लेके 1 में। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी बेटा, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, यानी ये जो y है ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा 2 माइनस वाई। ये जो वैल्यू आई है बेटा ये आपने पुट कर दी इसके अंदर, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये था इसके अंदर। अब x की जगह पे यहाँ पे x था ना, वहां पे आपने पुट कर दिया 2 माइनस वाई, यानी फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे ये वैल्यू x की पुट कर दी। तो अब क्या होगा बेटा, ये 2 ऐसे ही 3y में से एक y माइनस करेंगे तो प्लस का 2y आ जाएगा, और ये वाला 3 भी अपनी जगह पे एज इट इज, ये 2y इक्वल 3 और ये 2 प्लस का है तो इधर जाके 3 में से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। तो अब आपके पास y की वैल्यू क्या आ जानी है बेटा, 3 में से 2 माइनस किए 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो जो तीसरा कार्नर पॉइंट है उसमें बेटा y की वैल्यू आ गई, y होता है कामे के बाद 1/2। अब x की वैल्यू हमने निकालनी है तो ये जो y आया है वो इसकी जगह पुट कर दे, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस y की जगह क्या आ गया, 1/2। तो यहाँ पे बेटा इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाया, इनका एलसीएम ले ले, दोनों नीचे वाली रकमें मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएंगी, 2 1s are 2, ये इससे होगा और ये वाला इससे, 2 2 से हुआ 4 माइनस 1 1 से हुआ तो 1। तो ये बेटा x की वैल्यू आ गई, 4 में से 1 माइनस किया 3 और नीचे 2, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ये बेटा तीसरा कार्नर पॉइंट हमारा फाइंड हो गया है। अब ये जो तीनों कार्नर पॉइंट आए हैं ना बेटा, अब हमने इनको चेक करना है कि ये इनकी वैल्यू जो है बेटा कम से कम मिनिमम वैल्यू जो है किस पे आती है इस फंक्शन की, वो जो दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स वाई वाला, इस वाले पे आती है कम से कम, इस पे आती है या इस पे आती है। तो हम तीनों पे 1 बाय 1 चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम पहले कार्नर पॉइंट पे करेंगे एट पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा कौन सा था, उसमें x 0 था, y कितना था 2, ये इस पे चेक किया। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये बेटा हमने क्या किया है, इसमें x और y नहीं मैंने लिखा, उसकी जगह x की जगह 0 है और y की जगह 2 है, वो लिख दिया इसी फंक्शन के अंदर। तो अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 5 को 2 से किया तो 10, इधर 0 इधर 10, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10। तो इस वाले पॉइंट पे बेटा आपकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई है, फंक्शन की 10 आ गई है। ये अब दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं एट पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास बेटा, उसमें x3 है और y कितने है 0 है, ये वाला कार्नर पॉइंट।
अब इसमें बेटा वैल्यू आपने चेक करनी है एफ ऑफ एक्स वाई की, यानी हमारे फंक्शन की, वो था 3x प्लस 5y। अब x और y की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो x की जगह 3 है और y की जगह बेटा क्या है, 0 है। तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 और 5 0 से होगा तो 0, तो बेटा 9 प्लस 0 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सेकंड वाले पॉइंट पे आपकी वैल्यू 9 आ गई है। अब थर्ड वाले पॉइंट पे बेटा आपने चेक करनी है एट पॉइंट, वो पॉइंट था उसमें x था 3/2 और y था 1/2, ये वाला जो पॉइंट है बेटा आपके पास, ये इस पे अब आपने चेक करनी है। फिर वही एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 3x प्लस 5y, तो ये बेटा हमने उनकी जगह छोड़ दी। अब उनमें x की जगह आ गया 3/2 और y की जगह क्या आ गया, 1/2। अब बेटा इसको सॉल्व करें तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 9/2 प्लस 5 को 1 से करेंगे 5/2। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, नीचे वाली रकमें सेम हो तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ऊपर वाली भी वैसे लिख देंगे, 9 प्लस 5। तो ये बेटा 9 में 5 जमा करेंगे 14, नीचे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये बेटा इस कार्नर पॉइंट पे 7 वैल्यू आ गया। उसने कहा था ये बताना है इस फंक्शन की कीमत कम से कम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो बेटा एक 10 आई है, एक 9 आई है, एक 7 आई है, तो मिनिमम कौन सी है, 7 वाली। तो वो किस कार्नर पॉइंट पे आई है, वो आपके पास बेटा जो है 3/2 और 1/2 पे आई है। तो आप क्या लिख देंगे बेटा, इसका आंसर जो है वो नीचे जो है, मैं यहाँ से ये जो है थोड़ा सा रेज करके यहाँ पे आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए भी। आपने इसके नीचे लिखने हैं आगे, यानी पहले ये करना है, फिर डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद ये करना है, और जो आप करने लगा हूँ जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही जो है नीचे की तरफ करना होता है, क्योंकि हम तो व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, आगे कर रहे होते हैं। तो आपने लिखना है यहाँ पे आंसर कि आपका जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन जो है इज मिनिमम, ये क्या है बेटा आपका फंक्शन मिनिमम कहाँ पे है, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बेटा, जो है वो आपका पॉइंट था हमारे पास ये 3/2 और 1/2, इस पॉइंट पे बेटा 3/2 कॉमा 1/2, इस पे ये मिनिमम है, ठीक है। ये आपका बेटा आंसर आ गया है। और मिनिमम कीमत कितनी है इसकी, आई है 7। उर्दू वालों ने क्या लिखना है, इधर से ऐसे शुरू करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई की कीमत नुक्ता, कौन सा नुक्ता बेटा, 3/2 कॉमा 1/2 पर कम से कम है, ये बेटा आपने आंसर में लिख देना है। तो इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपकी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, ये बेटा इस चैप्टर का आखिरी सवाल था। इसके जितने बेटा 5.1, 2 या रिव्यू एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं एक एक करके बेटा मैंने सारे कंप्लीट आपको करवाए हुए हैं। इसी चैनल पे आपको जो है सारे के सारे मिल जाएंगे। किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला होता है तो आप जो है मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बेटा जो है दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।